अस्सलाम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी जो आज का व्लॉग है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इस व्लॉग में जी मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, यूके गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम कह लें या स्कीम कह लें लॉन्च की है, जिसमें जी वो आपको 10,000 पाउंड्स देंगे। और इसके बदले में जी आपने क्या करना है, जो आपको वो 10,000 पाउंड्स देंगे, आपने यूके आना है, यहाँ पे आके रिलोकेट होना है। इसके अंदर जी आपको 2 साल का वीज़ा दिया जाएगा और ये जो 10,000 पाउंड्स आपको दिए जाएंगे, इसके अंदर जी आपके जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सारे कवर किए जाएंगे। आपका जो IHS चार्जेस है, वीज़ा फीस है और अदर एक्सपेंस जो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव होने के लिए होते हैं, तो वो सारे जी ये गवर्नमेंट करेंगी। आपकी पॉकेट से, जेब से कुछ भी नहीं जाएगा। आपने बस जैसा कि मैंने कहा, आपने यूके आके रिलोकेट होना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जी कि ये कौन सी वीज़ा कैटेगरी है, इसके ऊपर आपने कैसे आना है, क्या करना है, A to Z डिटेल मैं आप लोगों को दूंगी। यूके की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाकर भी मैं दिखाऊंगी। तो बस आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मैं हर दफ़ा अपने व्लॉग में करती हूँ, आप लोगों ने जी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि जी आपसे कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। तो चलें जी, अब हम चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। अगर आप जी पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री के अंदर आप टीचर हैं या बनने वाले हैं, या आप चाहते हैं जी हम बाहर के स्कूलों में, इंटरनेशनल स्कूलों में जाके पढ़ाएं और यहाँ पे बाहर आके सेट हों, यानी कि अपना फ्यूचर अगर आप यहाँ यूके के अंदर देखते हैं एज अ टीचर, तो जी ये जो स्कीम या प्रोग्राम है जी ये आप ही के लिए। आपने वीडियो को एंड तक, जैसा कि मैंने कहा है, ज़रूर देखना है। मैं आप लोगों को बताती हूँ जी कौन सी टीचिंग्स की फील्ड है जिसके ऊपर जी आप यहाँ यूके आ सकते हैं और यहाँ पे आके अपने आप को जी रिलोकेट कर सकते हैं। जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है, मैं आप लोगों को पहले बताऊँ, इंटरनेशनल रिलोकेशन पेमेंट्स के नाम से ये प्रोग्राम है। और इसको ये इन्होंने जी 2023 में भी इसके अंदर एप्लीकेशन जो है वो ओपन की थी, और फिर वो जो 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर 2023 को उन्होंने वो बंद कर दी थी। और उन्होंने तब ये कहा था कि हम नेक्स्ट ईयर 2024 में भी ना इसके अंदर मजीद हम लोगों को हायरिंग चाहिए होगी, तो हम दोबारा से ओपन करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो उन्होंने कहा था अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, दोबारा उन्होंने जो 2 जनवरी है ना, तब से उन्होंने जी एप्लीकेशंस जो है ना वो ओपन कर दी हैं, और ये 29 फरवरी तक इनकी है लास्ट डेट। आप तब तक अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों फील्ड्स के अंदर, जैसा कि मैंने कहा है, आप क्वालिफाइड लैंग्वेजेस के टीचर हैं या ट्रेनी टीचर हैं, या फिजिक्स के क्वालिफाइड टीचर हैं या ट्रेनी टीचर है। लैंग्वेजेस में आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर है क्वालिफाइड है, लेकिन या ट्रेनी टीचर है, सिवाय इंग्लिश के। इंग्लिश को आप निकाल के किसी भी और फील्ड में, सब्जेक्ट में आप लैंग्वेज में के हैं, तो जी आप इस फील्ड, इसके लिए जी क्वालिफाई है। अगर आप ट्रेनिंग टीचर हैं तो आपको 10,000 पाउंड भी मिल रहे हैं। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए भी क्वालिफाई करते हैं तो आपको जी वो भी मिलेगी। इससे ज़्यादा एक ट्रेनी टीचर को और क्या चाहिए। स्कॉलरशिप भी मिल रही है जी, 10,000 पाउंड्स भी मिल रहे हैं। और उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग टीचर के कोर्स कर रहे हैं और फीस भी पे कर रहे हैं, तो आपको इस कोर्स में अप्लाई करने की यानी कि इस प्रोग्राम में ज़रूरत नहीं है। आपके जो ट्रेनर प्रोवाइडर होंगे जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो ये पैसे डायरेक्टली जी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और साथ ही जी जो स्कॉलरशिप के आपके पैसे होंगे जिनके लिए आप एलिजिबल होंगे, प्लस वो ये दोनों अमाउंट्स जो है ना, यानी कि ये इंटरनेशनल रिलोकेशन पेमेंट वाली भी जो है ना, डायरेक्टली जी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और उनके ऊपर जी टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। आपको पूरे के पूरे ये पैसे मिलेंगे। लेकिन ये जो पैसे आपको दिए जाएंगे, ये फर्स्ट टर्म के एंड के ऊपर आपको दिए जाएंगे, तो इससे पहले जी आपके अकाउंट में ये ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं। अब जी जो फुल टाइम, जो फुल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं जी। आपको यूके के अंदर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर पढ़ाना होगा, यानी कि जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कम से कम 1 साल का होना चाहिए। उसके अंदर आपने इन स्कूल्स के अंदर पढ़ाना है। और जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि लैंग्वेजेस और फिजिक्स है, जिसके ऊपर आपको वीज़ा मिलेगा, आप यहाँ पर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्कूल हायर करता है तो वो आपको दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाने को कहता है, तो आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम 50% आपने वही सब्जेक्ट पढ़ाना है जिस सब्जेक्ट के ऊपर जी आप वीज़ा लेके यूके आए हुए हैं। लैंग्वेजेस का या जो फिजिक्स का है, ये आपने पढ़ाना होगा जब आप फुल क्वालिफाइड टीचर हैं। ये रिक्वायरमेंट्स है। बाकी मैं आप लोगों को जी वेबसाइट्स का लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके सारी डिटेल ले सकते हैं कि ट्रेनी टीचर्स जो है उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से भी सारा जाके पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जी जो फुल क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या उन्होंने करना होगा, जैसे कि मैंने कहा आपको वो जिस सब्जेक्ट के ऊपर आएंगे वो पढ़ाना होगा कम से कम 50%, और उसके साथ कोई दूसरा भी पढ़ा सकते हैं। साथ ही जी जो वीज़ा कैटेगरी इन्होंने बताई है, वेबसाइट्स पर भी आप देख सकते हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए जी आपने इसके लिए जब अप्लाई करना है तो वो जो कैटेगरी है आपने वो अप्लाई करनी है। कुछ लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है जो इसके अंदर नहीं अप्लाई कर सकते, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। वैसे इन्होंने यही कहा है कि आप ना यूके के अंदर ना रहते हो, किसी भी में, वेल्स में, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है और
स्कॉटलैंड वगैरह में। इसके अलावा जी सब पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ट्रेनिंग टीचर्स की रिक्वायरमेंट का भी, अगर आप ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, और जो फुल टीचर्स हैं उनका भी, जो क्वालिफाइड टीचर हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप किस किस क्राइटेरिया को मीट करते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे एक बात मैं बताऊँ, गवर्नमेंट ने इसके नीचे जाएंगे ना, आप स्क्रॉल करते तो एंड पे साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि आप किसी को पैसे दे के या मतलब इसको भी जैसे केयर वर्कर वीज़ा उसकी तरह बाय करने की कोशिश ना करें। ये वर्ड केयर वर्कर मैं यूज़ कर रही हूँ, उन्होंने नहीं ये कहा, वो बस ये कह रहे हैं कि आपने इसको किसी को पैसे दे के बाय करने के लिए जी जो है ना वो नहीं करना, आपने अपने बिहाफ के ऊपर अप्लाई करना है जी। आप लोग अप्लाई करें, अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हुए, तो आपको ज़रूर हायर किया जाएगा। जिससे अब देखें यूके गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट्स के ऊपर भी जी बता रही है कि अब उसे पता है कि क्या क्या फ्रॉड हो रहे हैं वीज़ा के अंदर। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं जी, यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयमेंट एंड इमिग्रेशन है ना रिकॉर्ड, वो भी चेक किया जाएगा। यानी कि इमिग्रेशन से ये सारा आपका पूछा जाएगा कि आपने किसी और कंट्री में गए थे, किसी से कहीं से रिपोर्ट तो नहीं हुई। अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं जी मैंने 5 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, पढ़ाया है, तो उसके जी सारा जो रेफरेंस लेटर है सारा कुछ ही वो आपके चेक होंगे, आपकी डिग्रीज चेक होंगी। बहुत लोगों को मैं बताऊँ, यहाँ पे जो टीचर्स की सैलरी है जी, कम से कम जो स्टार्टिंग पे होते हैं, जो स्टार्टिंग ले रहे होते हैं यहाँ पे सैलरी का, स्कूल्स के अंदर, सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर, तो उनकी जी 28,000 पाउंड कह लें साल का कम से कम उनको ऑफर होता है। ये कम से कम मैं बता रही हूँ, इससे ज़्यादा ही होता है। और जैसे जैसे फिर आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में ज़्यादा होता जाता है, तो आपको जी जो है ना वो पे जो है वो ज़्यादा मिलती जाती है। ये यहाँ पर जी एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा अच्छी जी आपकी सैलरी होगी। चलिए जी, मैं अब आप लोगों को वेबसाइट से भी दिखा देती हूँ, बाकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जी, आप वहाँ से भी सारा जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। ये देखें जी, इंटरनेशनल रिलोकेशन पेमेंट्स है, अपडेटेड 2 जनवरी 2024 को ये की गई है, ओनली फॉर इंग्लैंड वालों के लिए। ये मैंने बताया उसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेंट फॉर द ये जो इंटरनेशनल रिलोकेशन पेमेंट्स है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी डेट डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये 10,000 जो वो आपको देंगे, उसके अंदर जी ये डिज़ाइन क्या किया, किस मकसद के लिए किया गया, इसके अंदर आपकी क्या चीज़ें कवर होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, द कॉस्ट ऑफ वीज़ा, द इमिग्रेशन, हेल्थ सरचार्ज और अदर रिलोकेशन जो एक्सपेंस होंगे वो आपके, ये जो IRP है, इंटरनेशनल रिलोकेशन पेमेंट्स जो है ना, ये इसके अंदर आपकी ये चीज़ें जो है ये कवर की जाएंगी। और इसके लिए जिसके अंदर ट्रेनिंग टीचर्स होंगे और फुल क्वालिफाइड टीचर होंगे, यानी कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो भी आप, और दूसरे जो है फुल टीचर है वो भी, और अगर ट्रेनिंग टीचर है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी साथ साथ इसके। और ये इसकी एलिजिबिलिटी का सारा क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, हाउ द स्कीम वर्क्स, ये आप सारा यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप वीडियो रोक के ये सारी डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। और सैलरी ट्रेनिंग टीचर्स जो है उनकी भी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे आपने अप्लाई करना है। ये एम्प्लॉयमेंट एंड इमिग्रेशन चेक, जैसे मैंने आपको कहा कि आप अगर शो करेंगे कि मैंने एक्सपीरियंस है मुझे इतना, तो वो आपने सब चेक दिखाना है, अपनी सारी डिग्री, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके अच्छे से चेक किए जाएंगे। और नीचे ये जो ईमेल एड्रेस है इसके ऊपर जी आप इनको ईमेल करके अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, बता सकते हैं जी। आप वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे। मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, गेट इनटू टीचिंग जहाँ पे लिखा होगा इस पर आपने टिक करना है, तो आगे ये सारा जो क्राइटेरिया ये टीचर्स का निकल आएगा। ट्रेनिंग के टीचर्स के बारे में पहले था, ये जो फुल क्वालिफाइड टीचर्स हैं ये सारी डिटेल उनकी यहाँ पे है। थोड़ा थोड़ा जो दोनों में थोड़ा सा फर्क है ट्रेनिंग टीचर्स वालों में और वो, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये दोनों के लिए है। ट्रेनिंग टीचर्स के लिए और टीचर्स के लिए थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट्स जो अंदर चेंज है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ये सारा टीचर्स का क्राइटेरिया है। जब आप स्टार्टिंग पे वेबसाइट्स खोलेंगे इनटू गेटिंग टीचर्स, उस पर आपने क्लिक करके जाना है, देन ये पेज आपके पास खुलेगा, वहाँ से आप इसकी सारी डिटेल ले सकते हैं। ये 50% जैसे मैंने बताया था कि टीचर्स ने वही सब्जेक्ट्स पढ़ाना है जिसके ऊपर वो आए हैं। अगर आपको कोई स्कूल हायर करता है और आपको साथ कोई और सब्जेक्ट पढ़ाने का भी कहता है, स्किल वर्कर्स का वीज़ा कैटेगरी है, उसके अंदर जाके आपने अप्लाई करना है। डेट जो है 3 महीने पहले आप आ सकते हैं, उससे ज़्यादा पहले नहीं आ सकते। और नॉन एलिजिबिलिटी फॉर टीचर्स क्या क्या है ये आप यहाँ से सारी पढ़ लीजिएगा, कि सिटीजन ना हो, यूके के बाहर के लोग हो, यूके के अंदर रहने वाले लोग ना, यूके के ये जो प्रोग्राम्स है यूके के सिटीजन ना हो और यूके के अंदर भी ना रहते हो, यूके के से बाहर के जो लोग हैं। और हाउ टीचर्स कैन अप्लाई फॉर इंटरनेशनल रिलोकेशन पेमेंट्स, इसके अंदर A to Z सारी डिटेल है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।